फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइंस है मॉम गेट्स कस्टडी एज हर मिल्क इम्पॉर्टेंट फॉर चाइल्ड सेज कोर्ट। मॉम गेट्स, गेट का क्या अर्थ होता है? मिलना, प्राप्त करना, पाना। तो मॉम गेट्स, मॉम को मिलता है क्या? कस्टडी, कस्टडी का मतलब है हिरासत, संरक्षण। तो हिरासत एज, क्योंकि हर मिल्क, उसका जो दूध है, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट का अर्थ क्या होता है? महत्वपूर्ण है। किसके लिए? फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए। सेज कोर्ट, कोर्ट कहता है। तो ये है न्यूज़ की हेडलाइंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है कि माँ को बच्चे की कस्टडी मिलती है क्योंकि उसका दूध इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए। सेज कोर्ट, कोर्ट कहता है, न्यायालय कहता है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। मुंबई, न्यूज़ कहाँ से? मुंबई से। ऑब्जर्विंग डैट, ऑब्जर्व करना का क्या अर्थ होता है? ऑब्जर्व करना का अर्थ होता है नोटिस करना, देखना, अवलोकन करना। तो अवलोकन करते हुए या देखते हुए, नोटिस करते हुए, अ मदर मिल्क, की माँ का जो दूध है, वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण है। फॉर अ चाइल्ड, बच्चे के लिए। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, तो बच्चे की फिजिकल मतलब शारीरिक और मेंटल मतलब मानसिक डेवलपमेंट, विकास। तो बच्चे की मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए अ सेशन कोर्ट, एक जो सेशन कोर्ट है, सत्र कोर्ट, अपहेल्ड, अपहोल्ड का यहाँ सेकंड फॉर्म है अपहेल्ड। अपहोल्ड का क्या अर्थ होता है? बरकरार रखना। तो बरकरार रखा आ लोअर कोर्ट्स ऑर्डर, जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब यहाँ क्या है? आदेश। ग्रांटिंग, किस चीज़ का? ग्रांट करने का। ग्रांट मतलब क्या है? मंजूरी, मंजूरी देना, तो स्वीकृति देना। तो मंजूरी देने का क्या? टेम्परोरी कस्टडी, जो टेम्पररी कस्टडी है मतलब अस्थाई हिरासत है या संरक्षण है, ऑफ एन 18 मंथ ओल्ड बॉय, एक 18 महीने के बच्चे का, लड़के का, टू हिज मदर, उसकी माँ को। तो क्या है? ऑब्जर्विंग डेट, ऑब्जर्व करते हुए कि माँ का जो दूध है बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके फिजिकल, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो सेशन कोर्ट क्या क्या है? अपहेल्ड किया है। अपहेल्ड का मतलब है बरकरार रखा। तो बरकरार रखा किस चीज़ को? जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है। लोअर कोर्ट का ऑर्डर क्या है? आदेश। ग्रांटिंग टेम्पोररी कस्टडी, ग्रांट करने का, देने का जो अस्थाई कस्टडी है 18 महीने के लड़के की, बच्चे की, टू हिज मदर, उसकी माँ को। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द चाइल्ड्स पेरेंट्स, जो चाइल्ड्स के, बच्चे के माता पिता हैं, पेरेंट्स का अर्थ है माता पिता, आर एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज का मतलब होता है क्या है? अलग होना, बहिष्कार करना, छुड़ाना। तो इन सब के लिए एस्ट्रेंज का यूज़ किया जाता है। तो जो बच्चे के माता पिता हैं कहा है? आर एस्ट्रेंज्ड हैं, मतलब वह अलग हो गए हैं। विथ द मदर फाइलिंग, फाइल का मतलब है दर्ज करना। किसके साथ? तो मदर ने, जो माँ है, उन्होंने फाइल किया है मतलब दर्ज किया है डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट। एक डोमेस्टिक मतलब घरेलू, वायलेंस हिंसा, कंप्लेंट मतलब शिकायत। तो घरेलू हिंसा शिकायत को दर्ज किया है अगेंस्ट हर हस्बैंड, अपने पति के खिलाफ, ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल से जो उसके पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कस्टडी, रिफ्यूज मतलब है इनकार करना, तो यह कंटिन्यूस में है। रिफ्यूजिंग मतलब इनकार करते हुए, टू ग्रांट स्वीकार, ग्रांट मतलब देने के लिए, स्वीकृति देने के लिए या मंजूरी देने के लिए। तो रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कस्टडी मतलब हिरासत देने के लिए, टू द 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन फादर, किसको? 37 ईयर्स ओल्ड, उसके जो हस्बैंड है या जो बच्चे के पिता हैं, उनकी उम्र कितनी है? 37 ईयर्स ओल्ड। और वो कितने क्या है? बिजनेसमैन है। तो एक बिजनेसमैन पिता जो 37 ईयर्स ओल्ड हैं, उसको संरक्षण देने से इनकार करते हुए, हिरासत देने से इनकार करते हुए, द कोर्ट, जो कोर्ट है, कहा, कोर्ट ने कहा, क्या कहा? इट इज़ सीन, कि यह देखा गया है, दैट की द चाइल्ड ऑफ द पार्टीज, जो ये दोनों जोड़ा है, पक्ष हैं, उसकी जो बच्चा है, इज़ 1 ईयर एंड
6 मंथ, कितने साल का है बच्चा है, जो पार्टीज़ है उनका जो बच्चा है कितने साल का है, 1 ईयर एंड 6 मंथ, मतलब 18 महीने का है, 1.5 साल का है, ओल्ड एंड और इज़ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से इन नीड, नीड मतलब की ज़रूरत है, ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान की ज़रूरत है। सिंस, सिंस का मतलब तब से लास्ट 1 ईयर मतलब पिछले 1 साल से, द चाइल्ड हैज़ बीन इन कस्टडी, कि जो बच्चा है वह किसके कस्टडी में था, कस्टडी मतलब संरक्षण में था, किसके संरक्षण में था, ऑफ हस्बैंड, पति के संरक्षण में था, एंड और इज़ डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ से वंचित रहना, तो वंचित था, वंचित है किससे, ऑफ हिज मदर मिल्क्स, अपनी माँ के दूध से वंचित है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है, फॉर हिज फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। 10 का क्या अर्थ है, इस तरह, इस प्रकार, द वेलफेयर, जो वेलफेयर है मतलब बच्चा का जो कल्याण है, विकास है, ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का, इज़ टू रिसाइड, रिसाइड मतलब रहना, विथ द मदर, तो बच्चा का जो कल्याण है वो किसके साथ रहने में है, माँ के साथ रहने में है। दस द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज़ टू रिसाइड, रहने के लिए किसके साथ, विथ द मदर, तो मदर के साथ रहने में ही उसकी भलाई है, कल्याण है। जज श्रीकांत बाई भोसले सेठ, जज हैं श्रीकांत बाई भोसले, उन्होंने कहा, द चाइल्ड्स मदर, जो बच्चे की माँ है, अल्सो 37, उसकी उम्र कितनी है, 37, हैड सबमिटेड, सबमिट का क्या अर्थ होता है, सबमिट का अर्थ होता है प्रस्तुत करना, निवेदन करना, सुझाव देना, और भी बहुत तरह के यूज होते हैं, जमा करना, तो उन्होंने क्या किया, जमा किया या प्रस्तुत किया। अ डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट, क्या, एक डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का शिकायत, बिफोर मतलब समक्ष, सामने, किसके सामने, द मजिस्ट्रेट कोर्ट इन 2022 में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने एक डोमेस्टिक हिंसा का केस की शिकायत की, घरेलू हिंसा की शिकायत की। इट वाज सबमिटेड, तो यह प्रस्तुत किया गया, डैट की द नाउ एस्ट्रेंज्ड कपल, एस्ट्रेंज्ड कपल मतलब जो अलग हुए जोड़ा है वो, तो नाउ द एस्ट्रेंज्ड कपल, अलग हुआ जोड़ा, हैड एन अरेंज्ड मैरिज, कि उसका जो हुआ था क्या, अरेंज मैरिज, जो व्यवस्थित शादी है वो हुआ था, कब, इन 2022, तो अरेंज मैरिज कब हुआ था उसका, 2020 में। इन नवंबर 2021, अब है कि नवंबर 2021 में, द वुमेन, जो महिला है, गेव बर्थ, उन्होंने क्या किया, गेव बर्थ मतलब जन्म दिया, गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, बर्थ मतलब जन्म देना है, तो जन्म दिया, टू ए सन, एक लड़के को, पुत्र को जन्म दिया। द वुमेन कंप्लेंट, तो वुमेन ने, जो महिला है, उन्होंने क्या की, कंप्लेंट, कंप्लेंट सेकंड फॉर्म है, तो कंप्लेंट मतलब शिकायत की, दैट की सी वाज हैरेस्ड, कि उसको क्या किया जा रहा है, हैरेस्ट किया जा रहा है, हैरेस्ट किया गया, हैरेस्ट मतलब प्रताड़ित करना, परेशान करना, तो उनको परेशान किया जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा, बाय हर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव, किसके द्वारा, उसके पति के द्वारा, एंड रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों के द्वारा। सी सेड, उसने कहा, ऑन मार्च 8/22, 8 मार्च 2022 को, सी वाज ड्राइवन आउट ऑफ द हाउस, सी वाज ड्राइवन आउट, ड्राइव आउट का क्या मतलब होता है, ड्राइव आउट का मतलब होता है कि भगा देना, निकाल देना, या निकाल बाहर करना, तो उसको क्या कर दिया गया, भगा दिया गया, निकाल दिया गया, ऑफ द हाउस, कहाँ से, घर से। द वुमेन देन मूव्ड, तो वुमेन ने क्या किया, द डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट कोर्ट, द वुमेन देन मूव्ड, मूव का क्या अर्थ होता है, मूव का अर्थ होता है रुख करना, बढ़ना, कार्रवाई करना, प्रस्तावित करना, अक्सर करना, पेश करना, तो इस तरह में मूव का यूज किया था, तो उसने क्या किया, रुख किया या आगे बढ़ी, किसके लिए कार्रवाई की, द डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट, क्या किया, डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट मतलब घरेलू हिंसा का शिकायत दर्ज किया, बिफोर मजिस्ट्रेट कोर्ट, कहाँ, मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष, सामने। आफ्टर दैट, जिसके बाद, देयर वर टॉक, उसके बाद क्या हुआ, बातचीत हुई, देयर वर टॉक, बातचीत हुई, बिटवीन द पार्टीज, पक्षों के बीच में, जो हस्बैंड वाला पक्ष है और वो पत्नी वाला पक्ष है, दोनों के बीच में क्या हुआ, बातचीत हुआ, एंड वाइफ वाज टेकन, और वाइफ को क्या किया, टेक का यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ऑल सेंटेंस जो भी पैसिव में चल रहा है, सारे सेंटेंस यहाँ पर, तो
एंड द वाइफ वाज टेकन, वाइफ को जो पत्नी है उसको ले जाया गया टू द मैट्रीमोनियल हाउस। कहाँ ले जाया गया? मैट्रीमोनियल हाउस। मैट्रीमोनियल हाउस मतलब कहाँ है, क्या है? ससुराल। तो उसको ससुराल ले जाया गया फॉर कोहैबिटेशन। किसके लिए लिया गया? फॉर कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का क्या अर्थ होता है? कोहैबिटेशन का अर्थ होता है साथ रहना। तो साथ रहने के लिए उसको मैट्रीमोनियल हाउस, ससुराल ले जाया गया। बट लेकिन वंस अगेन, एक बार फिर, द वाइफ जो पत्नी है वाज ड्राइवन आउट, उसको फिर घर से भगा दिया गया। ड्राइव आउट का यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ड्राइवन आउट। तो उसको क्या किया? निकाल बाहर करना, तो निकाल बाहर कर दिया गया, घर से भगा दिया गया। सी मूव्ड, तो उसने मूव किया, रुक किया कहाँ? द मजिस्ट्रेट कोर्ट फॉर कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। तो इस बार उसने किसके लिए रुक किया? अपने बच्चे की कस्टडी के लिए, हिरासत के लिए। एंड और इट वाज ग्रांटेड, और इसे क्या कर दिया गया? स्वीकृति दे दी गई। ग्रांट मतलब दे दिया गया, मंजूरी मिल गई उसे। अब अग्रीव्ड, अग्रीव्ड का क्या अर्थ होता है? अग्रीव्ड का अर्थ होता है पीड़ित, नाराज। तो अग्रीव्ड विथ द मजिस्ट्रेट कोर्ट मार्च 31 ऑर्डर। तो मार्च 31 का जो कोर्ट का ऑर्डर है, आदेश है, उससे अग्रीव्ड, उससे पीड़ित, दुखी, नाराज जो उसका हस्बैंड है। क्या है ऑर्डर? ग्रांटिंग द, ऑर्डर क्या है? ग्रांटिंग द मदर कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। स्वीकृति देने का जो मदर कस्टडी माने माँ के संरक्षण में, किसको? ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का जो संरक्षण है उसको माँ को दे देने का जो ऑर्डर है 31 मार्च का, उससे अग्रीव्ड मतलब जो पीड़ित है। द फादर मूव्ड, तो फादर ने क्या किया? उसका जो पिता है वह मूव किया द सेशन कोर्ट, सत्र कोर्ट की ओर, सत्र न्यायालय की ओर मूव किया उस फैसले के बाद। तो ये था हमारा न्यूज़ का मेन कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।